आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ से एचपी टाइप के मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। तो पहले आता है उसमें ओवरीज, पेयर्स ऑफ ओवरीज भी बोल सकते हैं हम, पेयर्स ऑफ ओवरीज का पेयर। उसके बाद क्या आता है उसमें उसमें आती है फैलोपियन ट्यूब। और अभी पेपर में क्वेश्चन आया भी था, फैलोपियन ट्यूब का अदर नेम क्या होता है। इसको बोलते हैं ओविडक्ट, या तो फैलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं इसको, या तो ओविडक्ट भी बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें इसमें कुछ ग्लैंड्स भी आते हैं। उसके बाद आता है यूट्रस। उसके बाद आता है इसका सर्विक्स पार्ट और वेजाइना पार्ट। और उसके बाद आता है इसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो कौन कौन से पार्ट से मिलके जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। फर्स्ट आता है उसमें पेयर्स ऑफ ओवरीज, मतलब फीमेल्स में कितने पेयर्स होते हैं ओवरीज के, 2 पेयर्स। उसमें उसके बाद आती है फेलोपियन ट्यूब, और उसके बाद ग्लैंड्स, उसके बाद आता है यूट्रस, उसके बाद सर्विक्स, वेजाइना, और उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटल। अब हम सबसे पहले तो समझेंगे कि क्या क्या होता है यहाँ पे फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो मैंने बताया कि सबसे पहले जो क्या है, पेयर्स ऑफ ओवरीज, एक 2 पेयर्स होते हैं ओवरीज के। उसके बाद का पार्ट्स होता है उसको क्या बोलेंगे हम, फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब जो है वो 3 पार्ट से मिलके बनती है। एक है उसमें इनफंडिबुलम, उसके बाद एम्पुला, और उसके बाद इस्थेमस। उसके बाद अब यहाँ से ओवरी से एग रिलीज होगा, फिर यहाँ से जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट है आपका यूट्रस। अब यूट्रस जो है, ये जो बीच का पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, यूट्रस। यूट्रस में 3 लेयर्स होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है सर्विक्स, और उसके बाद सर्विकल कैनाल, और उसके बाद वेजाइना। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे इनको। अब देखो, जो सबसे पहले करेंगे हम स्टार्ट ओवरी से। तो जो फीमेल्स होती हैं, पहले फर्स्ट पार्ट है हम पढ़ेंगे ओवरी से। तो जो फीमेल्स हैं उनमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसको कंसीडर करते हैं पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज के पेयर को हम क्या बोलेंगे फीमेल्स में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और ये कहाँ पे इनकी लोकेशन होती है, ओवरीज की लोकेशन जो होती है वो कहाँ पे होगी, जो पेल्विक रीजन है वहां पे इसकी लोकेशन होगी। अब जो ओवरीज है, आपको पता होगा कि हर महीने जो है वो हमारी ओवरी एग रिलीज करती है। पर होता क्या है एक्चुअल में कि जो हमारी एक ओवरी है, एक मंथ वो एग रिलीज करेगी, नेक्स्ट मंथ जो है वो दूसरी ओवरी जो होती है वो एग रिलीज करती है। दोनों ओवरी जो है वो एक साथ एग रिलीज नहीं करती हैं। तो जो एग होता है उसका अदर नेम ऑफ एग, ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग जो है उसको और क्या क्या नाम बोले जाते हैं। तो इसको बोला जाता है ओवा भी बोल सकते हैं, एग भी बोल सकते हैं, इसको ओटिड भी बोल सकते हैं, और ओवम भी बोल सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एग के अदर नेम क्या क्या होते हैं। उसके बाद और क्या फंक्शन होता है हमारी ओवरीज का, ओवरीज जो होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, हॉर्मोन्स भी ये क्या करती हैं, प्रोड्यूस हार्मोन। कौन कौन से हॉर्मोन्स ओवरी प्रोड्यूस करेगी, एक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दो जो हैं वो फीमेल हार्मोन हैं जिन्हें हमारी ओवरी जो है वो रिलीज करती है। जो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है वो इम्पॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है ये प्रेगनेंसी में और यूट्रस की हेल्थ को मेंटेन करने में। और ये जो है इसमें चेंजेस, जब मेंस्ट्रुअल के दौरान जो चेंजेस आते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस, वो आते हैं ड्यू टू एस्ट्रोजन। अब जो सेकंड पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, वो हम पढ़ेंगे अब, फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब जो है उसके मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट से मिलके जो होती है वो फैलोपियन ट्यूब जो है वो बनती है। पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। 3 पार्ट से मिलके बनती है। यहाँ पे जो है ये वाला रीजन, यहाँ से ऐसे स्ट्रक्चर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकली होती हैं, और ये ओवरी है, और यहाँ पे ये ज्वाइन होती है। अब इसके 3 पार्ट्स कौन कौन से थे, जो इसका फर्स्ट पार्ट था इस्थेमस, उसके बाद यहाँ से
यहाँ तक का रीजन इसको बोलेंगे हम एम्पुला रीजन, और इससे नेक्स्ट जो रीजन है यहाँ तक इसको बोलेंगे हम इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। अब क्या होता है यहाँ से, देखो सबसे पहले जो ये हमारी ओवरी है ये क्या करेगी, एग को प्रोड्यूस करेगी, प्रोड्यूस एग। फिर उसके बाद पेपर में क्वेश्चन आता है, और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम बोलेंगे फिम्ब्रे। फिम्ब्रे क्या होते हैं फैलोपियन ट्यूब में, इनको बोलेंगे हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये क्या काम करती हैं, ये काम करेंगी कलेक्ट ओवम। जो हमारी ओवरी प्रोड्यूस कर रही है एग, यहाँ से एग रिलीज होगा, सबसे पहले जो एग रिलीज होगा उसको सबसे फर्स्ट टाइम पे कौन कैच करेगा, फिम्ब्रे। उसके बाद कौन से रीजन में पहुंच जाएगा एग, इनफंडिबुलम में। तो पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि सबसे जो ओवरी के सबसे क्लोजेस्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का वो कौन सा होता है, तो वो होता है क्लोजेस्ट टू ओवरी। ओवरी के सबसे क्लोजेस्ट पार्ट कौन सा होता है फैलोपियन ट्यूब का, वो है इनफंडिबुलम। उससे नेक्स्ट पार्ट है यहाँ से यहाँ तक पार्ट, उसको बोलेंगे हम एम्पुला रीजन। तो अब क्या होता है, जब एग जो एम्पुला रीजन में होता है वहां पे जाके जो है वो एग्जैक्ट क्या होती है, जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे होगी, एम्पुला रीजन में। ये पता नहीं कितनी बार डैट में क्वेश्चन आ चुका है कि इन विच पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो आपको ध्यान रखना है जो बीच का रीजन होता है यहाँ पे आके स्पर्म और ओवम फ्यूज करेंगे और यहाँ पे आके एग्जैक्ट फर्टिलाइजेशन होती है। फर्स्ट पार्ट मैंने बताया आपको कौन सा है, इनफंडिबुलम, उसके बाद एम्पुला, उसके बाद इस्थेमस। अब इस्थेमस क्या करता है, ज्वाइन टू यूट्रस, और ये वाला पार्ट जो होता है वो आगे यूट्रस से जुड़ा होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में कैसे आ सकता है कि नियरेस्ट टू यूट्रस जो है वो कौन सा पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का। क्या क्या चीजें मैंने बताई कि पहले हमारी ओवरी जो है वो एग को प्रोड्यूस करेगी, उसके बाद जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उनको हम बोलते हैं फिम्ब्रे, वो क्या करेंगी, कलेक्ट करेंगी एग को। उसके बाद जो एग है वो कहाँ पे चला जाएगा, इनफंडिबुलम में। और इनफंडिबुलम जो है वो क्लोजेस्ट पार्ट टू ओवरी, ओवरी के सबसे क्लोजेस्ट पार्ट है ये फैलोपियन ट्यूब का। उसके बाद जो फैलोपियन ट्यूब है उसके कौन से रीजन में फर्टिलाइजेशन होती है, तो वो होती है एम्पुलर रीजन में। और सबसे नियरेस्ट जो यूट्रस के होता है वो कौन सा होता है, इस्टेमस पार्ट। यहाँ से डायग्राम से भी एक बार देख लेते हैं। देखो ये ओवरी है, यहाँ से एग रिलीज करेगी, फिर सब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मैंने बताया फिम्ब्रे, ये क्या करेंगी, ये करेंगी एग को कलेक्ट। उसके बाद एग, ओवरी ने क्या किया, प्रोड्यूस किया एग को, इसने कलेक्ट किया एग को। उसके बाद क्या हुआ, अब इस्थेमस रीजन एम्पुला रीजन जो है वहां पे जाके क्या हो गई, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद और इनफंडिबुलम जो होता है उसकी शेप कैसी होती है, ये भी नोट डाउन कर लेना आप, इसकी शेप होती है फनल शेप। उसके बाद इस्थेमस क्या करता है, ज्वाइन टू यूट्रस, यूट्रस के साथ जो है वो कौन सा पार्ट फैलोपियन ट्यूब का ज्वाइन करता है, वो है इस्थेमस। उसके बाद एग चला जाएगा यूट्रस में, यूट्रस के बाद सर्विक्स और वेजाइना से बाहर। अब हम नेक्स्ट पार्ट क्या पढ़ेंगे, यूट्रस। अब हम यूट्रस के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। अब यूट्रस, अब यूट्रस के बारे में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो यूट्रस जो है उसमें उसकी शेप कैसी होती है, तो इसकी शेप होती है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड पियर शेप। इन्वर्टेड पियर शेप जो होती है वो यूट्रस की होती है, और इसको और क्या बोल सकते हैं, हम इसको बूब भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज बूब। और ये जो होता है वो सपोर्ट होता है बाय लिगामेंट्स। अब जो मेन टॉपिक है यहाँ से जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लेयर्स ऑफ यूट्रस। यूट्रस की कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। अब फर्स्ट लेयर है इसकी पेरीमेट्रियम। अब नेक्स्ट है मायोमेट्रियम, और उसके बाद है एंडोमेट्रियम। अब क्वेश्चंस पहले हम डायग्राम से देखते हैं थोड़ा। मैंने बताया फर्स्ट लेयर है पेरीमेट्रियम, तो सबसे जो आउटर लेयर है यूट्रस की, आउटर लेयर वो क्या है, पेरीमेट्रियम। उसके बाद है मायो, मायो का मतलब मिडल में, मिडल लेयर कौन सी है, मायोमेट्रियम। और एंड मतलब सबसे अंदर कौन सी लेयर है, इनर मोस्ट लेयर जो है यूट्रस की,
वो कौन सी है? एंडोमेट्रियम। अब यहाँ से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहीं पे बता देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया कि फर्स्ट सबसे बाहर की लेयर पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम मिडिल लेयर, और एंडो मतलब सबसे अंदर की है एंडोमेट्रियम। अब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो कौन सी लेयर में स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं? तो वो है एंडोमेट्रियम। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है वो किसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं? एंडोमेट्रियम में। सबसे अंदर की लेयर है, ये लेयर ब्रेक डाउन होती है जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग होती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरिंग जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं वो कौन सी लेयर में आते हैं? एंडोमेट्रियम में। और जो ब्लास्टोसिस्ट है वो भी कौन सी लेयर पे आके अटैच होगा? वो भी होगा सबसे इनर मोस्ट लेयर पे, एंडोमेट्रियम पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से? लेयर विच एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ड्यूरिंग, जब बच्चे का बर्थ होता है तो कौन सी लेयर में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है? तो वो है मिडल लेयर, मतलब मायोमेट्रियम। इस लेयर में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके ड्यूरिंग जो चेंजेस आते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस, वो कौन सी लेयर में आएंगे? एंडोमेट्रियम में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। अब हम पढ़ेंगे फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटल। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से पार्ट आते हैं इसमें? एक आता है मोनस प्यूबिस, उसके बाद है लेविया मेजोरा, उसके बाद है लेविया माइनोरा, उसके बाद है हाइमन, और सबसे जो बाहर है उसको बोलते हैं हम क्लिटोरिस। बाहर तो नहीं बोल सकते, अब मैं समझाती हूँ थोड़ा इस डायग्राम को, फिर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये देखो, ये है एक्सटर्नल जेनिटल। अब क्या चीज होती है? ये है वेजाइना की ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग, इसके जो अराउंड है यहाँ पे क्या होते हैं? मैंने बताया था आपको ग्लैंड्स, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? वेस्टिबुलर ग्लैंड। और इनको भी हम और क्या बोल सकते हैं? इनको बोल देते हैं हम बारदोलिन ग्लैंड्स। अब देखो, ये जो बारदोलिन ग्लैंड्स हैं ये किसके होमोलोगस होते हैं? जो मेल में, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, मेल में जो होते हैं वो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स होते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं उनमें बारदोलिन ग्लैंड्स होते हैं। ये जो मेल के जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है इनको हम कॉपर ग्लैंड भी बोलते हैं। अब आपको ये मेल वाले तो छोड़ो, अब हम फीमेल की बात कर रहे थे, तो ये क्या काम करते हैं? ये अब देखो, जो फीमेल का जो वेजाइना होता है उसकी जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है, तो ये वाले ग्लैंड जो हैं वो हेल्प करेंगे। किस चीज में हेल्प करते हैं ये? पीएच को। मतलब ये वहां पे बेसिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, बेसिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। और किस चीज में हेल्प करेंगे? लुब्रिकेशन में हेल्प करेंगे। मतलब ये क्या सिक्रेट करते हैं? म्यूकस की सिक्रेशन करेंगे। उसके बाद अब बाहर की जो लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे? लेविया माइन्योरा, उसके बाद लेविया मेजोरा, और जो मोनस प्यूबिस है वहां पे जो हेयर्स जो आते हैं वो कौन सी लेयर पे होंगे? मोनस प्यूबिस पे। ये जो है वो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटल है। और जो क्लिटोरिस होता है वो स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, ये किसके अपोजिट होगा? जो मेल में द स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू, जो मेल में पेनिस होता है उसका होमोलोगस होगा ये। और हाइमन जो होती है इट्स अ ओपनिंग ऑफ बेजाइना, बेजाइना की ओपनिंग को बोलेंगे हाइमन, और ये बहुत ही थिन लेयर होती है। थैंक यू।